प्रिय दर्शकों, नौ ग्रहों में अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाले सर्वाधिक बड़े ग्रह तथा समस्त मांगलिक कार्यों के कारक गुरुदेव बृहस्पति, जिनका वर्तमान समय में कर्क राशि में गोचर चल रहा है, जो अपनी उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं, 11 नवंबर से ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे। अर्थात इनका गमन एक राशि पीछे मिथुन राशि की ओर हो जाएगा। ज्योतिष में वक्री ग्रह को बलवान माना गया है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो ये अपनी गति को मंद कर लेता है तथा जब ये पीछे की ओर गमन करेगा तो इसके प्रभाव में, इसकी क्षमता में, इसके बल में पहले से कई गुना अधिक वृद्धि हो जाती है। यदि वो एक सकारात्मक भाव की ओर जा रहा है, अच्छे भाव में स्थित होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये समय अत्यंत बलवान स्थिति होती है तथा सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है। वैसे भी गुरुदेव बृहस्पति एक लंबी अवधि के संचरण करने वाले ग्रह हैं, जिनका गोचर काल 1 वर्ष का होता है तथा इनका वक्री काल भी लंबी अवधि के लिए है। इसी प्रकार से गुरुदेव जो यदि बलवान अवस्था में है तो कुंडली के कई दोषों को ये समाप्त कर देते हैं। अब ये एक अच्छी अवस्था में मिथुन राशि की ओर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों पर इनका प्रभाव पड़ेगा, कुछ विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कन्या राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति के इस वक्री काल में होने वाले परिवर्तनों का, उससे मिलने वाले लाभ का तथा यदि कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उससे बचने का क्या उपाय है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। कन्या राशि बुध की राशि है तथा बुध की दूसरी राशि मिथुन राशि की ओर गुरुदेव बृहस्पति का संचरण आरंभ होगा। कन्या राशि के लिए ये भाव आपका 10वां भाव बनता है। वर्तमान समय में गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर ये अत्यंत बलवान भी हैं और आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम भी प्रदान कर रहे हैं। वक्री अवस्था में आने के पश्चात इस समय में आपकी ज्ञान तथा आपकी शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपका बुद्धि बल अच्छा रहने वाला है। यहां पर शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता के पूर्ण योग बन रहे हैं। इस समय में आप विवेकशील निर्णय लेने वाले हैं तथा गुरुदेव बृहस्पति का यह समय आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला है। इसके साथ साथ यहां पर आप परिश्रमी भी हैं। आपके पराक्रम का आप संपूर्ण उपयोग कर पा रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग अपने कार्यों में पूर्ण रूप से कर पा रहे हैं, जिसका लाभ आपको धन के रूप में प्राप्त हो रहा है, लाभ की वृद्धि के रूप में प्राप्त हो रहा है, सफलता के रूप में प्राप्त हो रहा है। यह समय ऐसा है जब आपको पूर्ण रूप से संतान का सुख प्राप्त हो रहा है तथा संतान से आपको लाभ की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। इस समय आपके बुद्धि बल से, आपके ज्ञान के बल से, आपकी शिक्षा के बल से, आपके धैर्य से, आपके ज्ञान से, आपके विवेक से निश्चित रूप से आप अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति करने वाले। इस समय आप साहसिक निर्णय भी ले सकते हैं, जो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला होगा। जैसे जैसे ये गोचर काल आगे बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में विशिष्टता आती जाएगी। ज्ञान और बुद्धि का जब भी संगम होता है तो निश्चित रूप से अत्यंत विशेष ये प्रभाव प्राप्त होता है। तो इस समय आपके कार्य क्षेत्र में आपकी विशेषता भी यही रहेगी। आपकी ज्ञान की स्थिति, आपकी बुद्धि का बल, आपकी वाणी का प्रभाव, आपकी गणनाओं की श्रेष्ठता आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफल बनाने वाली है। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में होंगे वहां सफल अवश्य होंगे। इसके साथ ही साथ यहां पर लोगों का संपूर्ण सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। जब आपकी गणनाएं श्रेष्ठ होती हैं, आप बहुत सोच विचार कर कार्य करते हैं, तो त्रुटि की संभावना कम से कम होती है और सफलता की मात्रा में वृद्धि निश्चित रूप से होती है। इस समय में लोगों का सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों का साथ मिलता है, पद वृद्धि का योग बन जाता है, तो अच्छा इंक्रीमेंट लग सकता है, व्यापार में विस्तार हो सकता है, व्यापार में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं तथा यदि आप
कला क्षेत्र से संबंधित हैं तो विशेष रूप से यहां पर सफलता का योग बन रहा है। गुरुदेव का प्रभाव जीवन साथी के साथ सामंजस्य में वृद्धि करने वाला है, आपसी सहयोग बढ़ाने वाला है, साझेदारी में लाभ को बढ़ाने वाला है। इसी प्रकार से इस समय में जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, सरकारी नौकरी के प्रयास में हैं, तो बहुत कुछ आपके सफलता के अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं, सफलता मिलने भी वाली। यदि आप सही दिशा में अपना प्रयत्न कर लेंगे तो सफलता भी निश्चित प्राप्त होगी। परिवार का सहयोग, पारिवारिक भाव में वृद्धि तथा पारिवारिक सदस्यों में वृद्धि का योग दिख रहा है। इसी प्रकार से धन का पूर्ण रूप से एक अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए धन वृद्धि का अवसर मिलेगा और धन का आप संचय भी कर पाएंगे, धन बचा भी पाएंगे, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, धन को सही दिशा में आप उपयोग कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इस पूरे समय में धन के लाभ के कारण, इनकम में वृद्धि के कारण आप अपने सुखों को बढ़ा सकते हैं, सुख साधन आपके बढ़ सकते हैं। भूमि भवन वाहन का क्रय आप कर सकते हैं, भूमि भवन वाहन से आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये एक अत्यंत अनुकूल समय आपके लिए बनने वाला है। गुरुदेव का वक्री काल आपके लाभ को बढ़ाएगा, कार्यक्षेत्र में आपको सफल करेगा। इसी प्रकार से लोगों का सहयोग दिलाते हुए आपके कार्यक्षेत्र में सफलता को सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही साथ गुरुदेव का प्रभाव जब ये आपके दशम भाव की ओर मूवमेंट कर लेंगे और इनका राशि परिवर्तन भी आपके दशम भाव में हो जाएगा, तो ये अत्यंत विशेष स्थिति बनाने वाला होगा, क्योंकि यहां से गुरुदेव बृहस्पति चतुर्दशम का संबंध आपके लग्न से भी बनाएंगे, जिसके कारण आपके मन के भ्रम दूर हो जाएं, तनाव कम हो जाएगा, स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी तथा आप सही दिशा में सही प्रयास करके अच्छे निर्णय ले पाएंगे। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पाया किसी कारण से, उनके विवाह का योग भी यहां पर बन रहा है। यदि आप सही दिशा में प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपका काम बन सकता है। गुरुदेव का प्रभाव आपके लिए अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाला है। ये वक्री काल आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाला है। कहीं किसी प्रकार से कोई नकारात्मकता यहां पर नहीं आ रही। इस समय का सदुपयोग करने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए। यदि प्रत्येक गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम कर लेते हैं या सुन लेते हैं तो विशेष लाभ की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। इस समय का संपूर्ण लाभ आप ले पाए, तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।